आज देश में एक बहस है, देश में एक बहस चल गया जो खन्ना साहब ने जो महामहिम राष्ट्रपति जी पर जो टिप्पणियां कर दिए कि आपको वीटो का अधिकार नहीं है। खन्ना साहब ने तमिलनाडु की विधानसभा से जो पास हुआ कानून उसको राष्ट्रपति के लिए जो स्वीकृति के लिए भेज दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने खन्ना साहब चीफ जस्टिस उन्होंने राष्ट्रपति पर टिप्पणियां करने का आपको वीटो का अधिकार नहीं है, 3 महीना के अंदर में आप रिजेक्ट कीजिए या स्वीकृत या अस्वीकृत कीजिए। उस वक्त हम कानूनविद हैं, हम बोलना चाहते थे लेकिन हम इसलिए नहीं बोले, हमारा परिस्थिति कमज़ोर था। और खन्ना साहब ये वर्मा जी ने कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इज्जत तार कर दिए। वर्मा जी ने जो टका जला तो कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कुछ का इज्जत को मिट्टी पलीत कर दिए। देश दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से न्यायाधीश के यहाँ वो पहिया को जलाया जाता है। तो वे आवेशित थे, वे बहुत अधिक। कोई व्यक्ति अति आवेशित हो और उनके पास में सत्ता हो तब तो वहाँ पर बहुत शांत होकर बैठना पड़ता है, वे कड़ा डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए हम इस बीच में बड़े आदमी के बीच हम छोटे आदमी हैं, हम उसमें नहीं गए, हम उसमें कोई वीडियो नहीं दिए। हमने कहा कोई लड़कियां अगर 15 वर्ष की 18 वर्ष की हो, वह गलत कामों में पकड़ा जाए तो उसके माँ बाप को अनदेखा कर देना चाहिए। क्यों? अगर उसको माँ बाप टॉर्चर करेगा तो वह आत्महत्या कर सकता है। उसको साधारण गलती को अनदेखा कर दीजिए, वह उसको एहसास हो जाए कि हमारी गलती को देख लिया है और चुप हो जाना है, तो वो अपने में आप में सुधार करेगा। वर्मा जी के यहाँ जो टका जला तो पूरा भारत का नहीं का न्यायिक व्यवस्था क्या है तो दुनिया ने देखा। पहले भी हम लोग देखे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे न्याय मिलता है। अब वर्मा जी ने तो कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को तार कर दिए। तो ये आवेशित थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने तमिलनाडु की विधानसभा से पारित कानून को राष्ट्रपति को भेज दिया और राष्ट्रपति जी को कह दिए कि आपको वीटो का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ भय है? भारत के न्यायालय को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। भारत के न्यायालय को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है और देश की सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है, न कि सुप्रीम कोर्ट में निहित है। यह बात और जैसे वक्फ बोर्ड पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा से संसद में वोटिंग करवा ली है, जो पार्टी लेवल में नहीं हो, संसद से पास हो और वोटिंग हो। विपक्ष इसको देश को गुमराह नहीं करे, वोटिंग करवाए, वोटिंग से पास हुआ। अब विपक्ष को अब कोनो बहाना नहीं बना। जो आंदोलन करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के पक्ष में जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा टिप्पणियां किया जो संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएँ दायर की गई और सबको स्वीकार हो गया, सब पर बहस अब शुरू हो गया है। अब क्या होगा सो तो कहा नहीं सकता है। तो संसद में वोटिंग हुआ, देश को गुमराह नहीं कर सका विपक्ष, वोटिंग से हुआ और संसद से पारित कानून में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब संसद ने पारित कर दिया कानून तो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को
बदल देंगे, इसको नहीं लागू करेंगे। तो उस वक्त चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि नहीं, अगर संसद पास भी करेगा तो हम इस पर हम कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही आएंगे। उनको ये अधिकार नहीं था। लेकिन सरकार भी पीछे हो गई और वह भी हो गए। आज देश में जो चर्चा है, जो तमिलनाडु के विधानसभा से पारित कानून पर राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ किया, सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं दायर होता है तो उनको सुनवाई करने का अधिकार था, उनको सुनवाई करने का अधिकार था। ऐसा हम देखें विधानसभा क्या पारित किया। देश का जो संविधान है उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची में आता है विदेश मंत्रालय। किसी विधानसभा में कोई अधिकार नहीं है कि भारत का संबंध अमेरिका से अच्छा हो, कि भारत का संबंध पाकिस्तान से अच्छा हो, कि भारत का संबंध श्रीलंका से अच्छा हो। ये राज्य विधानसभा तय नहीं कर सकती है, वह तय करेगा केंद्र सरकार और लोकसभा। अभी भारत और श्रीलंका में समझौता हुआ ना 5 वर्ष का, तो वहाँ के श्रीलंका के संसद से पास हुआ, भारत के संसद से पास हुआ, क्योंकि बिहार की विधानसभा से पास हुआ। आपके पास में अधिकार ही नहीं है, आप उस बच्चे बोलेंगे कैसे? तो यहाँ पर मामला ये था कि केंद्रीय सूची पर विधानसभा को तमिलनाडु का समस्या क्या है? तमिलनाडु का समस्या यह है कि भारत और श्रीलंका आपस में लड़े, तमिलों का समस्या अधिकार के लिए उठावे आवाज़। जाफना प्रायद्वीप, लित्थे 1984 ये भारत को एक गमगीन रास्ते पर ला दिया। भारत की शांति सेना श्रीलंका चली गई और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनका भी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हम विधानसभा के मुताबिक देश का नीति नहीं चल सकती है। किसी विधानसभा के पास होने से देश की नीति नहीं बदलती है। अभी हमें तो उस पर चर्चा ही नहीं करने का अधिकार था विधानसभा को। अब विधानसभा पास भी किया तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेता, अध्ययन कर लेता। केंद्र सरकार तो बहाना बना दिया, जो राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया। आप इस बात तय कर दिए कि जो आपको 3 भीतर का अधिकार नहीं है, 3 महीना में स्वीकृत कीजिए या अस्वीकृत कीजिए। या तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है अधिकार। और अपना अधिकार को आप याचिका सुनवाई करते, उसमें देखते कि देश हित का विधानसभा में जो पारित कानून है उसमें देश हित की बात है कि देश की विरुद्ध की बात है। विधानसभा तय नहीं करता है हमारा श्रीलंका से अच्छा संबंध हो कि नहीं हो, हम किससे संबंध अच्छा करें, यह आपके अधिकार में है ही नहीं। और राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति में ही सार्वभौम सत्ता निवास करती है। हम किसी को भी राष्ट्रपति का अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं, उनके विरुद्ध हम टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में हम टिप्पणियां कर सकते हैं, केंद्र सरकार के विरुद्ध में टिप्पणियां स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार हमको न्यायालय का है, लेकिन राष्ट्रपति जी पर हमको नहीं है अधिकार। आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ टिप्पणियां होती है। सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट हम लोग बहुत देखे हैं। जावेद तलवार साहब का 1 दिन में 3 बार याचिकाएं दायर किया गया और अंत में उसको तीसरे बेंच से जमानत मिल गया। और यह भी टिप्पणियां कर दिया गया कि पुलिस उसे अधिक पूछताछ नहीं कर सकती है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को देखा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा देश और दुनिया ने मांग किया। सिंगल बेंच ने कहा कि 45 दिन में आप सीबीआई जांच करे। वह 4 साल के बाद वह जजमेंट दे दिया। सीबीआई को पूछा भी नहीं, फिर तो आपने क्या सुनवाई किया। और अंत में सीबीआई ने कहा दिया कि हम क्लोजर
तो कहाँ पर न्याय कहाँ होता है? और सीधे आदमी पर आप टिप्पणियाँ कर दिए तो न राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति पर टिप्पणियाँ करे। और हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम और हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को तो वर्मा जी ने तार तार कर दिया। इसलिए हम उस बीच में नहीं टपके, क्योंकि हम छोटे व्यक्ति थे। आवश्यक व्यक्ति जब पद पर हो उसके बारे में टिप्पणियाँ करेंगे तो आपको नोच लेगा। आप छोटे व्यक्ति हम हैं, हम नोचा जाते, हम इसलिए अपना ये आज सिर्फ टिप्पणियाँ ही होता है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये चंद्रचूड़ साहब टिप्पणियाँ करते थे खूब, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जजमेंट दीजिए, लागू करना मेरा काम है, आप टिप्पणियाँ मत करें। टिप्पणी करने का अधिकार संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन आज टिप्पणियाँ ही टिप्पणियाँ हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपका जो बेनामी संपत्ति है उसका जांच करें, आप पहले रिटायर कीजिए। जब रिटायर किए तो आँख में आंसू ले लिए और कहे कि हमको पिताजी ने एक मकान दिया था मद्रास में, हमने कहा काहे रखे हैं। ये संपत्ति नहीं बताए कितना अर्निंग आप करके गए हैं, जा रहे हैं। 7 साल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने रहे और कितना संपत्ति आपने अर्न किया, कितना संपत्ति आपको पहले में था, लेकिन यह नहीं बताए। लेकिन हरियाली आंसू बहा करके टिप्पणियाँ करके चलते बने। तो यही आज बात है। कॉलेजियम सिस्टम, राष्ट्रपति जी पर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। देश की सार्वभौम सत्ता राष्ट्रपति के पास में नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। थैंक गॉड।